दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। आज है 12 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी खबर के बारे में लिखा है, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर होगी भर्ती। 73,333 रिक्त पदों पर भर्ती करेगा कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी अपने भर्ती कैलेंडर वर्ष 2022 में 73,333 युवाओं को नौकरी देगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप सी व ग्रुप डी के पदों पर भर्तियां ये एसएससी की तरफ से आयोजित की जाएंगी। जिनका ब्यौरा प्राप्त हुआ है उनके अब तक देखा जाए तो 28,825 पद गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में। दिल्ली पुलिस में 7,550 पद हैं। हालांकि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन कुल पदों की जो बात कही जा रही है वो 73,333 पदों पर भर्ती की बात कही जा रही है। और ये भर्ती जो है मिशन मोड में जल्द से जल्द भरने के सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख ऐसी भर्तियाँ जिन्हें पदों की संख्या स्पष्ट रूप से दी गई है। 24,605 कांस्टेबल जीडी की भर्तियाँ हैं। 20,814 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की भर्तियां हैं। 6,433 कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस की भर्तियां हैं। 4,682 मल्टी टास्किंग स्टाफ 2022 की भर्तियां हैं। 4300 सब इंस्पेक्टर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भर्तियां हैं। 2,960 जो हैं हायर सेकेंडरी एंड 10+2 लेवल के अंतर्गत भर्तियां हैं। कुल मिलाकर के पदों की संख्या काफ़ी अच्छी, जो अभ्यर्थी तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अब देखिए अगली जो अपडेट है यहाँ पर है वो है बीएड को लेकर के। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज बीएड मामले की सुनवाई होनी है, बीएड वर्सेस बीएसटीसी। यहाँ पर देखिए अपडेट ये मिला है कि आज सुनवाई हो पाना मुश्किल है। आज इसमें कोई नई डेट मिलने की उम्मीद है। कारण क्या है, तो यहाँ पर जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र लगाया गया है। निजी कारणों के चलते वो आज जो है इस सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगी। ऐसे में सुनवाई के लिए 2 सप्ताह का समय और मांगा गया है। आप लोग जानते होंगे बीएड की जो एडवोकेट हैं बीएड की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाने के कारण उन्होंने प्रार्थना पत्र लगाया है कि इस मामले को 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो फिलहाल आज इस मामले में सुनवाई हो पाना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, इसमें अगर सुनवाई होती भी है तो उनकी अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर जो है 2 हफ्ते की डेट और बढ़ेगी। अब इस मामले की जो सुनवाई है वो करीब नवंबर फर्स्ट वीक में बताई जा रहा है कि नवंबर फर्स्ट वीक में सुनवाई लग सकती है। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट हम प्रोवाइड करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के अपडेट है कि रिजल्ट के संशोधित होने पर जाएगी कई लोगों की नौकरी। यूपीएचईएससी जल्द जारी करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का संशोधित परिणाम। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत 4 विषयों के परिणाम संशोधित होने के बाद कई अभ्यर्थियों की नौकरी जाएगी। चारों विषय में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है और यूपीएचईएससी जल्द ही संशोधित परिणाम जारी करेगा। आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत विधि को छोड़ करके बाकी सभी विषयों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। जिन विषयों के परिणाम घोषित किए गए हैं उनके चयनित अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। और जिन विषयों के यहाँ पर रिजल्ट संशोधन की बात चल रही है उसमें से संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित एवं शारीरिक शिक्षा है। इन रिजल्ट में गड़बड़ी है, इस वजह से इनका रिजल्ट जब भी संशोधित होगा तो जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनकी यहाँ पर नौकरी जाहिर सी बात है जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के। यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे 58,67,000 परीक्षार्थी। 2023 में इस बार 10वीं और 12वीं में कुल मिलाकर के 58,67,329 परीक्षार्थी शामिल होंगे। पिछले साल की तुलना में अगले साल लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले वर्ष 50,19,223 विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरे थे। इस साल परीक्षार्थियों की संख्या करीब 8 लाख के आसपास बढ़ी है। एक बड़ी अपडेट है कि 1 अप्रैल से पहले का जाति प्रमाण पत्र देने पर प्रवेश रद्द। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अभ्यर्थियों को इसी साल का जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
ऐसा ना करने पर मेडिकल पीजी में उनका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। पीएमएचएस संवर्ग के अभ्यर्थियों को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, तभी उनकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यूपी नीट पीजी के तहत प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी प्रवेश ले रहे हैं यहाँ पर देख लें कि आपको जो जाति प्रमाण पत्र है और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। मृतक आश्रित कोटे में 5 साल बाद नौकरी का अधिकार नहीं है। ये अपडेट यहाँ पर है कि मृतक आश्रित कोटे में 5 साल बाद नौकरी पाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस आदेश के साथ विभागों को मृतक आश्रित कोटे के सभी मामले जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। कार्मिक की मृत्यु के 5 साल में आश्रित को विभागीय स्तर से नौकरी दी जा सकती है, पर इससे ज़्यादा अवधि पर मुख्यमंत्री ही नियमों में ढील या राहत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश में कहा है कि मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाना हक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं। खैर हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पीटी में 3 सेंटर कल बदल दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे श्रावस्ती और बलरामपुर, यहाँ पर 3 सेंटर हैं जो बदल दिए गए हैं। चैनल पर हमने कल आपको अपडेट किया था। बाकी नए एडमिट कार्ड जो हैं आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के है। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं धरने के लिए बैठे हैं, आमरण अनशन एक तरीके से शुरू है। इन छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द शासनादेश जारी हो जिससे इनकी नियुक्ति हो पाए। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है संशोधित रिजल्ट जारी हुए, लेकिन अभी तक इनका आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस वजह से अभ्यर्थी जो हैं सीपी सिंह सिंगरौर व इनके अन्य साथी हैं जो कि धरने पर बैठे हैं और आमरण अनशन एक तरीके से अनवरत जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू है। अंत में जो अपडेट है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से सामने स्क्रीन पर आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे। 10 अक्टूबर 2022 को ये नोटिस जारी हुई और इस नोटिस में बात की गई प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बारे में। पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि 31/12/2013 तक इसमें विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। फिर दोबारा से भी विज्ञापन जारी हुआ, आवेदन फॉर्म भरवाया गया, इंटरव्यू हुआ। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो उन याचिकाओं में अभ्यर्थियों को राहत दी गई। उसके अनुपालन में यहाँ पर दोबारा से उन अभ्यर्थियों का मतलब एक तरीके से इंटरव्यू करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन जो याचिकाएं हाई कोर्ट से निस्तारित हुई हैं उसमें इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कराने के निर्देश दिए गए हैं। अतः इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है चयन बोर्ड 21 अक्टूबर को 10 से 12 बजे के बीच करवाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर कुल मिलाकर के आप लोग देख सकते हैं 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको हाई कोर्ट के आदेश के अंतर्गत राहत दी गई। इन अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है अब 21 अक्टूबर को करवाया जाएगा। इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी होगा। जो भी अभ्यर्थी हैं देख लें और इसी के अनुरूप अपना उपस्थित हों। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।